हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीड लेवल फर्स्ट व सेकंड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विशेषण कहते हैं। परिभाषा क्या है? संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो जैसे देखते हैं अपन उदाहरण, नीला आकाश। तो यहाँ जो नीला है ये क्या है? विशेषण है। और आकाश क्या है? विशेष्य यानी संज्ञा है। यानी कि परिभाषा क्या थी? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये आकाश क्या है? संज्ञा। और इस संज्ञा की विशेषता क्या है कि आकाश कैसा है? नीला है। तो ये नीला क्या हो गया? विशेषण। और संज्ञा क्या हो गई? आकाश यानी विशेष्य हो गया ये। ठीक है। फिर देखो, छोटी लड़की। तो लड़की संज्ञा है और लड़की की विशेषता क्या है कि वो है छोटी है। तो ये छोटी क्या शब्द हो गया? विशेषण हो गया। फिर देखते हैं अपन दुबला आदमी। तो आदमी जो है ये क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की जो विशेषता क्या है कि ये दुबला है। आदमी की विशेषता क्या हो गई कि ये दुबला, यानी दुबला शब्द क्या है? विशेषण है। कुछ पुस्तकें संज्ञा है और कुछ शब्द पुस्तकों की विशेषता बता रहे, यानी कुछ विशेषण है। कर्म से नीला, छोटी, दुबला कुछ विशेषण शब्द है जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें, संज्ञा के विशेषण का बोध कराते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब अपन देखते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे अपन विशेष्य बोलते हैं। यानी क्या कह रहा है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे अपन क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। ठीक है। यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। अब इस चीज़ को अपन बाद में समझेंगे। पहले अपन ये समझते हैं कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ये जो उदाहरण दे रखे इससे आपको समझ में आ जाएगा कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो विशेष्य की परिभाषा होती है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे अपन विशेष्य कहते हैं। जैसे ये घोड़ा है, तो घोड़ा की यहाँ विशेषता बताई जा रही कि काला घोड़ा, यानी कि घोड़ा की जो विशेषता क्या है? काला। तो ये काला शब्द है, ये तो हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ विशेषता किसकी बता रहा है? घोड़ा की, कि घोड़ा काला है। तो ये घोड़ा शब्द क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और काला शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। तो परिभाषा क्या होती है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे अपन विशेष्य बोलते हैं और जो विशेषता बताई जा रही है वो होता है विशेषण। ठीक है। तो यहाँ अब आगे देखते हैं, जैसे लाल गाय। क्या है? लाल गाय। तो गाय कैसी है? लाल। तो लाल तो क्या हो गया? गाय की विशेषता हो गई, यानी विशेषण हो गया। और जो गाय शब्द है ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है। अब इसमें जो ये दे रखा कि यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे फिर अपन क्या बोलते हैं? विशेष्य विशेषण। तो यहाँ देखो, विशेष्य से पहले विशेषण प्रयुक्त हो रहा है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? विशेष्य विशेषण। जैसे ये गाय है, ये विशेष्य और विशेषण लाल है, यानी ये विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग हो रहा है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? विशेष्य विशेषण। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों, यदि विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है, यदि विशेषण विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं, यानी कि उसका उल्टा। यहाँ पर विशेषण क्या हो रहा है? पहले प्रयुक्त हो रहा है, विशेष्य बाद में हो रहा है प्रयुक्त, है ना। और यहाँ
पहले विशेष्य प्रयुक्त हो रहा है और विशेषण बाद में प्रयुक्त हो रहा है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण बोलते हैं। ये देखो, घोड़ा विशेष्य है, ये पहले प्रयुक्त हो गया, और विशेषण काला है, ये बाद में प्रयुक्त हुआ है। तो घोड़ा को क्या बोलते हैं, विधेय यानी कि विशेष्य, और जो काला शब्द है विशेषण, इसे अपन विशेषण बोलते हैं। ठीक है। और जैसे यहाँ पर गाय पहले प्रयुक्त हो गया और लाल बाद में प्रयुक्त हो गया, तो परिभाषा क्या थी, यदि विशेषण विशेष्य के बाद आता तो उसे अपन विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब अपन देखते हैं दोस्तों आगे। ये तो हुई विशेष्य विशेषण की बात कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जबकि RBSC 9 से 12 की बुक है, जिसके पेज नंबर 27 के अनुसार विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। यह 5वां प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। ठीक है, निम्न 4 भेदों के अलावा। ठीक है। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि 4 विशेषण कौन कौन से हैं। तो जिसकी ट्रिक है, सास के पग दो। क्या है, सास के पग दो। पहला होगा सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होगा से संख्यावाचक विशेषण, तीसरा पे से हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण, और चौथा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट जो इनमें जो विशेषण आता है, वो आता है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से देखें आप और इसको नोट करें। ठीक है। पहला अपन पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं संकेतवाची विशेषण। एग्जाम में इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है विशेषण के अंतर्गत, या फिर अनिश्चयवाचक जो विशेषण होता है उससे। तो चलो देखते आगे। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ या संज्ञा के पूर्व उसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सरल भाषा में समझते हैं कि अगर संज्ञा शब्द से पहले अगर सर्वनाम आ जाता है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। ये सीधी परिभाषा है कि अगर संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण। ठीक है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, तो ये वाक्य, तो इसमें मोहन केवल क्या संज्ञा है, वह पढ़ रहा है तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। ये साधारण वाक्य है दोनों। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा जो वाक्य दे रखा है, इसमें वह मोहन पढ़ रहा है, तो इसमें वह तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम, और मोहन क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो अब परिभाषा क्या थी सर्वनामिक विशेषण की, कि संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो उस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभ्यास करना बार बार इसका, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर। सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण देंगे आपको, उसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। तो संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ रहा है और संकेतवाची है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी कि वह मोहन पढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, इसमें संकेत कर रहा है उसकी तरफ। ठीक है। अब अपन दूसरा प्रकार देखते हैं दोस्तों, गुणवाची विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाची विशेषण। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गुणों की बात की जाएगी। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की दशा उनके गुण एवं स्वभाव को बताने वाले शब्द गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब गुणवाचक निम्नलिखित रूपों में प्रयुक्त होता है। पहला प्रकार है
काल संबंधी वाचक शब्द। ठीक है, यानी कि काल से संबंधित शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जैसे प्राचीन, आधुनिक, नवीन, मासिक, नया, पुराना, ये शब्द क्या है? सभी कालवाची गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, जैसे इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने सवाईमाधोपुर में प्राचीन दुर्ग देखा। क्या है? हमने सवाईमाधोपुर में प्राचीन दुर्ग देखा। तो कालवाची विशेषण है। क्यों? क्योंकि दुर्ग की विशेषता क्या है कि दुर्ग क्या है? प्राचीन है। ठीक है, दुर्ग कैसा है? प्राचीन है। ठीक है, पुरातन ब्रह्म की कथा रोचक होती है। पुरातन ब्रह्म की कथा रोचक होती है। तो ये जो ब्रह्म शब्द है इसकी विशेषता क्या है कि यह पुरातन है। ठीक है, ब्रह्म संज्ञा हो गया, विशेष्य भी इसी को कहते हैं, और पुरातन क्या हो गया? विशेषण है, क्योंकि पुरातन विशेषता बतला रहा है ब्रह्म की। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण का दूसरा प्रकार, यानी स्थान या दिशा संबंधी शब्द जो गुणवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें देर का बाहर, भीतर, गहरा, आड़ा, तिरछा, लंबा चौड़ा, स्थानीय, ग्रामीण, पहाड़ी, मैदानी, उत्तरी पूर्वी आदि। कुआं बहुत गहरा है। तो यानी कि जो ये कुआं शब्द है इसकी विशेषता क्या है कि बहुत गहरा है। क्या है? बहुत गहरा है। ये इसकी कुएं की क्या हो गई? विशेषता हो गई, यानी कि स्थान वाचक हो गया। ठीक है, गहरा है ना, स्थान या दिशा संबंधी। ठीक है, तो कुआं शब्द क्या हो गया? संज्ञा हो गई, और इसकी जो विशेषता वो क्या? बहुत गहरा है। कुएं की विशेषता क्या है आ रही यहाँ? बहुत गहरा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब है तीसरा प्रकार आकार संबंधी विशेषण, जिसमें आकार बताया जाता है, यानी कि आकार गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखते हैं, पहला है चौकोर, नुकीला, यानी आकार है ये चौकोर। ठीक है, दूसरा नुकीला, चपटा, पेना, गोल, समान, सुडोल, ये सब क्या है? आकार संबंधी गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण देखते हैं, नुकीली सुई। क्या है? नुकीली सुई के द्वारा मोहन को घायल किया। तो ये जो सुई है ये विशेष्य है, यानी कि इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है कि सुई नुकीली है। तो ये नुकीली शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं रंग संबंधी शब्द, हरा, नीला, पीला। जैसे नीला बाग, तो नीला शब्द है ये विशेषण हो जाएगा किसका? बाग का, और बाग क्या हो जाएगा? विशेष्य, और नीला विशेषण। हरा तोता, तो हरा शब्द विशेषण और तोता विशेष्य। पीला चावल, तो पीला विशेषण हो जाएगा और चावल विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं दोस्तों दशा एवं गुण संबंधी शब्द, दशा एवं गुण संबंधी शब्द। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं, जैसे रोगी, स्वच्छ, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, पिघला, गाढ़ा, घना, घनी, तरल, पालतू, उद्यमी, गरीब, धनी, शांत, अशांत, कंगाल, सीधा, टेढ़ा, दुष्ट, भला, बुरा, न्यायी, अन्यायी, दानी, कृपण, दानी, उचित, अनुचित, झूठा व सच्चा। तो दोस्तों ये सब क्या? दशा एवं गुण संबंधी गुणवाचक विशेषण रूपी शब्द है। ठीक है, जैसे रोगी व्यक्ति, तो रोगी क्या हो गया? विशेषण हो गया किसका? व्यक्ति का। तो व्यक्ति विशेष्य, और व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो रोगी है। स्वच्छ कमरा, तो कमरा तो क्या हो जाएगा? विशेष्य, यानी कि कमरा की विशेषता की है कि वो स्वच्छ है। ठीक है, दुबला व्यक्ति, तो व्यक्ति संज्ञा या विशेष्य हो जाएगा, और दुबला उसकी विशेषता हो जाएगी, यानी विशेषण हो जाएगा।
पतला लड़का, तो पतला लड़के की विशेषता है कि लड़का कैसा है, पतला, तो ये पतला विशेषण और लड़का विशेष्य। मोटा व्यक्ति, तो मोटा विशेषण और व्यक्ति विशेष्य हो जाएगा। ऐसे करके दोस्तों ये दशा एवं गुण संबंधी शब्द हैं जो गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कभी कभी संज्ञा शब्द भी विशेषण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कभी कभी संज्ञा शब्द भी क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। तथा कुछ शब्दों के मूल रूप परिवर्तन होने पर भी वे विशेषण बन जाते हैं। ठीक है। नामक रूपी संबंधी आदि शब्दों को जोड़कर संज्ञा शब्दों से विशेषण बना लिए जाते हैं। जैसे तृष्णा रूपी नदी, तो नदी की विशेषता क्या है कि वो तृष्णा रूपी है। कैसी है? तृष्णा रूपी, ये नदी की विशेषता हो गई। विद्यालय संबंधी कागजात संभाल कर रखना, तो जो कागजात है उनकी विशेषता क्या है कि वो विद्यालय संबंधी है। क्या है? विद्यालय संबंधी है। ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं सरिका, समान, तुल्य, योग्य आदि शब्दों का प्रयोग करके संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, भरत सरिका भाई मिलना कठिन है। क्या उदाहरण है? भरत सरिका भाई मिलना कठिन है। तो यहाँ सरिका शब्द से विशेषण बनाया गया है, यानी कि सरिका, समान, तुल्य, योग्य आदि शब्दों का प्रयोग करके संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। तो भरत सरिका, ये क्या है? बाई की विशेषता है, भरत सरिका। ठीक है, मिलना कठिन है। आप मेरे भ्राता तुल्य हैं, तो आप मेरे, तो यह विशेषता क्या बता रहा है कि भ्राता तुल्य, यानी विशेषण क्या? भ्राता तुल्य। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग करके तथा शब्द के मूल रूप में परिवर्तन करके एवं संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों को व्यक्त करके विशेषण बनाए जाते हैं। वापिस देखते हैं, संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग करके अथवा शब्द के मूल रूप में परिवर्तन करके एवं संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों को व्यक्त करके विशेषण बनाए जाते हैं। वापिस देखते हैं, संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग करके अथवा शब्द के मूल रूप में परिवर्तन करके एवं संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग करके विशेषण बनाए जाते हैं। अब अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, राजा की माता, तो ये का, की, के, ये क्या है? संबंधवाचक विशेषण है। ठीक है, संबंधवाचक कारक है, सॉरी। राजा की माता, तो ये राजा की, जो ये की शब्द है ये संबंधवाचक कारक है। ठीक है, का, के, की, ये क्या है? संबंधवाचक कारक है। ठीक है। तो राजमाता, तो राजा की माता हो जाएगा। ठीक है। घर का झगड़ा, झगड़ा की जो विशेषता वो क्या? घर का झगड़ा। किसका? घर का झगड़ा। ठीक है, तो यह संबंधवाचक कारक है। फिर है जंगली जानवर आ गया, तो जानवर की विशेषता क्या हो गई कि वो जंगली है। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों, कभी कभी केवल विशेषणों का प्रयोग होता है और विशेष्य लुप्त हो जाता है। विशेषणों में ही विशेष्य समाया हुआ रहता है। क्या कह रहा है? कभी कभी केवल विशेषणों का प्रयोग होता है और विशेष्य लुप्त हो जाता है। ठीक है, और विशेषणों में ही विशेष्य समाया होता है। जैसे बड्डू ने सच कहा है, तो बड्डू ने सच कहा, इसमें विशेष्य लुप्त हो गया, यानी कि पर जो ये बड्डू शब्द है इसके अंदर ही विशेष्य छुपा हुआ है। ठीक है। दीनू को न सताए, जो दीनू शब्द है ये क्या है? विशेषण है। यहाँ विशेष्य लुप्त हो गया, दीनू शब्द के अंदर ही विशेष्य छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों तीसरा संख्यावाची विशेषण। कौन सा? संख्यावाची विशेषण। ठीक है दोस्तों। संख्यावाची इस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। क्या है विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण
संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। शब्दों के साथ छोटी संख्या शब्दों में लिखी जाती है जबकि बड़ी संख्या अंकों में लिखी जाती है। जैसे संवत 2006, 4 आदमी, तो आदमियों की जो विशेषता क्या है कि वो 4 है। ठीक है। संख्यावाची विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला निश्चितवाची विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है, वापस देखते हैं। संख्यावाची विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाची, जैसे 2, 10, ये क्या निश्चित संख्या, 2 क्या निश्चित है, 10 क्या निश्चित है। अनिश्चित संख्यावाची में देखते हैं हजारों, तो हजारों क्या निश्चित नहीं है। अब हजारों में न जाने कितने आते, लाखों, कई, कुछ, सब आदि, ये क्या अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है। अब दोस्तों अपन देखते हैं चौथा परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाची या परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी कि नाप तोल बताएगा। ठीक है, नाप तोल द्वारा गुणों का प्रदर्शन करेगा। तो इसमें परिमाणवाची विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की मात्रा को अनुमानित व्यक्त प्रयोग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो नाप तोल बताएगा। जैसे निश्चित, ये भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित व अनिश्चित। यानी निश्चित परिमाणवाचक गुणवाचक विशेषण, जैसे 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, तो ये निश्चित हो गया। ठीक है, 2 मीटर तो निश्चित है। 10 किलो, तो ये भी क्या निश्चित है। 50 लीटर निश्चित है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये भी क्या निश्चित है। तो निश्चित परिमाणवाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन आगे देखते हैं वापस। तो दोस्तों अब अपन पढ़ते हैं अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी अनिश्चित से, यानी कि किसी भी संख्या का अनिश्चित बोध होता है, पता नहीं होता कि कितने हैं। ठीक है, जैसे बहुत, तो बहुत में अनिश्चित है, न जाने कितने हैं। कुछ, तो कुछ कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। अल्प, अब अल्प कितना है, फिक्स नहीं है। जरा सा, तो ये भी फिक्स यानी निश्चित नहीं है। थोड़ा थोड़ा निश्चित नहीं है। मुझे और पढ़ना, अब कितना पढ़ना है किसी को पता नहीं है। सब, सारा, समूचा, अधिक, कितना अधिक पता नहीं है। कम, कितना कम, प्रत्येक, पूरा, कम, अधूरा, अधूरे, यथेष्ट, इच्छानुसार, किंचित, किंचित, किंचित मात्र। तो जिन चीज़ों से निश्चितता का भाव प्रकट नहीं होता वो अनिश्चित होते। जैसे अधूरा, अब अधूरा है, कितना है, कोई निश्चित नहीं है। निश्चित क्या होता है? जैसे 1, 2, 3, 5, 100, 1000, ये क्या निश्चित है। लेकिन ये क्या अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, यदि रे 2 प्रकार के विशेषण उपभेद के रूप में माने गए हैं, इन्हें प्रधान विशेषण नहीं माना जाता। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे प्रविशेषण। क्या? प्रविशेषण। ठीक है दोस्तों, इसे अंतर्विशेषण भी कहते हैं। जब किसी एक शब्द के लिए 2 विशेषणों का प्रयोग किया जाता है अथवा कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। इसे अंतर्विशेषण कहते हैं जब किसी एक शब्द के लिए 2 विशेषणों का प्रयोग होता है अथवा कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है तो उसे अपन प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषण है। अब इस सुंदर जो विशेषण है इसकी जो विशेषता बताएगा, जैसे बहुत सुंदर है, तो ये बहुत शब्द है ना, ये प्रविशेषण कहलाए। क्यों? क्योंकि ये विशेषण की भी क्या बता रहा है?
विशेषता बता रहा है। सुंदर विशेषण, और फिर क्या, बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि सुंदर की विशेषता बहुत है। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं अपन। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़का तो हो गया संज्ञा। अब इस लड़का की जो विशेषता क्या है कि लड़का अच्छा है, तो ये तो हो गया विशेषण। अभी इस जो विशेषण है उसकी भी विशेषता कौन बता रहा, बहुत, तो ये बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। अब देखते हैं अपन, राम बहुत जोर से हंसता है, तो हंसना क्रिया होगी, और कैसे हंसता है, जोर से, तो ये जोर शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। और इस विशेषण की भी क्या विशेषता क्या है, बहुत जोर से, तो ये बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। राम अत्यंत तेज चलता है, तो चलना क्रिया हो जाएगा, और जो तेज शब्द है ये विशेषण हो जाएगा। और इस विशेषण की भी क्या विशेषता है कि अत्यंत तेज चलता है, तो ये अत्यंत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं विष्णु बहुत चतुर है, तो चतुर क्या है, विशेषण हो जाएगा, और विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत शब्द, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं क्रिया विशेषण। नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता न बताकर क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अवयव स्वरूप होते हैं, अवयव के रूप होते हैं। ठीक है, अतः इनका अध्ययन अविकारी शब्दों में किया जाता है। जो क्रिया विशेषण शब्द ये अविकारी शब्दों के प्रकार है। आगे जब अपन अवयव पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है दोस्तों, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो सामान्य वाक्य है। ठीक है, अब इससे अगला जो आता है वो आता है उत्तरावस्था, यानी उत्तरा से, ये जो तर शब्द है इससे अपन को क्या याद रखना, उत्तरावस्था। आगे इसके उदाहरण आएंगे तो वहाँ काम आएगा, यानी तर से उत्तरावस्था और तम से उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था देखते हैं, जिसमें 2 संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाती है, वहाँ उत्तरावस्था होती है। यानी कि 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वहाँ उत्तरावस्था होती है। जैसे मोहन अशोक से क्या है, श्रेष्ठ है, तो एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से की जा रही है, और एक व्यक्ति को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जा रहा है। फिर है संजय विजय से श्रेष्ठ है, तो संजय किससे श्रेष्ठ है, विजय से, तो संजय को विजय से श्रेष्ठ बताया जा रहा था। ये हो गया उत्तरावस्था। अब देखते हैं अपन उत्तमावस्था। 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाए, तो वहाँ उत्तमावस्था होता है। यानी कि 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। देखो, राम सबसे अच्छा है, क्या रहा है, राम सबसे अच्छा है, तो इसमें क्या होगा, उत्तम अवस्था होगी, क्योंकि सबसे अच्छा बताया जा रहा है। राम कक्षा में श्रेष्ठ है, तो सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो यहाँ उत्तम अवस्था हो जाएगी। अब देखो इनके उदाहरण देखते हैं अपन। मूलावस्था में सामान्य वाक्य होता है, जैसे गुरु। ठीक है, और फिर हो जाएगा उत्तर में मैंने आपको बताया था, तर से याद रखना उत्तरावस्था, और तम से याद रखना है उत्तमावस्था। तो गुरु, गुरुतर, गुरुतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। आपको पूछ ले कि प्रियतम में कौन सी अवस्था है, तो उत्तम अवस्था, यानी तम से क्या याद रखना, उत्तमावस्था, और तर से उत्तरावस्था। लघु, लघुतर, लघुतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। ठीक है दोस्तों, फिर देखते उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। अच्छा, से अच्छा, और सबसे अच्छा दोस्तों। ठीक है, तो ये थी विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण, जो यानी 5 प्रकार बता रखा है। सही में 4 प्रकार ही होते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें 5 प्रकार दे रखे, तो दोस्तों अपन इसको भी पढ़ लेते हैं।
व्यक्तिवाचक विशेषण, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है जो व्यक्ति की विशेषता बताई। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं अन्य संज्ञाओं या सर्वनाम का विशेषण बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखो जैसे जोधपुर है, तो जोधपुर क्या है? संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक जो संज्ञा उससे जो ये क्या बन गया? विशेषण बन गया। जोधपुर से जोधपुरी क्या बना? विशेषण बना। और किसका बना? जूती का। जूती जो है उसका विशेषण क्या है? कि वो जोधपुरी है। यानी कि जो जूती की विशेषता क्या है? कि वो जोधपुरी है। तो संज्ञा शब्द से क्या बना? विशेषण बना। जोधपुर से जोधपुरी। और जूती संज्ञा है जूती, तो इसकी विशेषता क्या है? कि वो जोधपुरी है। और जोधपुरी शब्द जो विशेषण वो किससे बना? जोधपुर संज्ञा से। ठीक है। बनारसी साड़ी, अब साड़ी की विशेषता क्या है? कि वो बनारसी है। और बनारस से क्या बना? बनारसी। ठीक है। कश्मीरी सेव, तो सेव की विशेषता क्या है? कि वो कश्मीरी है। और कश्मीर क्या? नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। बीकानेरी भुजिया, भुजिया की विशेषता क्या? बीकानेरी है वो। वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण है। यानी कि एक बार फिर से आपको बताता हूँ मैं। व्यक्तिवाचक शब्द क्या बन गए? विशेषण का रूप बन गए वो, यानी विशेषण बन गए। ठीक है तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन किसका रूप ले लिया? विशेषण का। अब देखते हैं आगे। विशेष कतिपय विद्वान एक और प्रकार यानी विभागवाचक विशेषण का भी उल्लेख करते हैं, जैसे प्रत्येक, हर एक। ये क्या है? विभागवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।